जो इंसान चुप रहने की, कम बोलने की आदत डाल ले, पलटकर जवाब ना देकर अपने आप को कंट्रोल करने की आदत डाल ले, वो इंसान बहुत ही हाई वैल्यू लाइफस्टाइल जीता है। बहुत सारी परेशानियों से बच के मजबूती से आगे बढ़ता जाता है और उसे कोई कितना ही गिराना चाहे, वो अपनी एक खास जगह बना ही लेता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आप बेमतलब के रिएक्शंस ना दें, चुप रह सके, बेकार की बहस से दूर रहें, गलत लोगों से ना उलझें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएं? तो आज का वीडियो खास आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आपके घर से। दोस्तों, कई बार हमारी फैमिली में भी कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ताने मारने का शौक होता है। लोगों की सुबह शुरू होती है चाय पानी के साथ, पर इनकी सुबह शुरू होती है दूसरों का दिन खराब करने से। आप सुबह उठकर पहली सांस लें, इसके पहले ही इनकी 2-4 बातें आपके कानों तक पहुंच जाएंगी। ऐसे लोग चाहते ही यही है कि वो 4 बातें बोले और सामने वाला टूट जाए। दोस्तों, ये फैमिली मेंबर्स, ये रिलेटिव्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अंदर से ये खुद बहुत ही डरपोक और कमजोर किस्म के इंसान होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो खुद कभी किसी के सामने गर्दन नहीं उठा पाए और अब वो आपको भी उसी रोल में देखना चाहते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि आप उनकी पहुंच से दूर हो रहे हैं, अपने नए रास्ते बना रहे हैं, तो वो और डर जाते हैं और इसी डर को छुपाने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए वो आपको अपने शब्दों से घायल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को किसी हथियार की जरूरत नहीं होती, वो आपको अपने शब्दों से ही खत्म कर सकते हैं। वो चाहते ही यही है कि आपके अंदर जो नयापन है, जो नया रास्ता आप अपनाना चाहते हैं, वो सब खत्म हो जाए और आप बस पूरी जिंदगी उनके फॉलोअर्स बने रहें। वो जो कहें, जैसे कहें, उसे चुपचाप फॉलो करते रहें बिना कोई क्वेश्चन पूछे। तो ऐसे लोग जो बार बार आपको ताने दे रहे हैं कि तू किसी काम का नहीं है, तू हमारा खून चूस रहा है, तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू करता ही क्या है, वगैरह वगैरह। जैसे ही ये लोग आपको ताने देने लगे ना, अपने कान, आंख और मन को वहां से हटा लो और अपने लक्ष्य, अपने गोल की तरफ मोड़ लो। उन्हें बोलने दो, जो वो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने दो, अपने मन की भड़ास उन्हें निकालने दो। इस सिचुएशन में तुम्हें बस एक सीन विजुअलाइज करना है। तुम्हें बस ये विजुअलाइज करना है कि कल जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे और इस इंसान के हाथों में अपने कमाए हुए पैसों से एक चमचमाता आईफोन रखोगे तो इसकी क्या हालत होगी। अपने दिमाग में इमेजिन करो कि उस टाइम इनके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, क्या फेस होगा इनका। थोड़ा इमेजिन करो। बस इस सीन को अगर आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो ये इंसान जो तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। बस इस एक सीन को तुम्हें विजुअलाइज करना है। जब भी ये इंसान तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करे, जब भी ये तुम्हें अपने तानों से दबाना चाहे, और देखना तुम्हारी यही तकलीफ तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन बन जाएगी। दोस्तों, आपका ड्रीम, आपका गोल ही आपकी मंजिल है। ये फालतू इंसान नहीं जो बातों बातों में आपको हर्ट कर रहा है। याद रखिए, अगर आप आज उन्हें जवाब देंगे, कंफ्यूज होंगे, दुखी होंगे और आखिर में उनकी बातों में आ जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? सिर्फ आपका। और आपको अपना नुकसान नहीं करना है। तो ऐसे इंसान को वैल्यू ही मत दीजिए, चाहे वो आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो, चाहे आपका उससे खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं, जो वो इंसान बिल्कुल नहीं निभा पा रहा है। तभी तो आपको बात बात पर दुखी कर रहा है। पर आपको मजबूत बने रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी अचीवमेंट एक दिन अपने आप उनका मुंह बंद कर देगी। आज के टाइम में अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं, थोड़े से भी इंटेलिजेंट इंसान हैं, तो आपका लोगों से बिना बात के आर्ग्यूमेंट होना तय है। मान लीजिए किसी इंसान से आपकी बहस हो गई, वो इंसान गलत बातें कह रहा है, बेवकूफी भरी बातें बता रहा है, बिना फैक्ट्स के कुछ भी बोले जा रहा है और उसकी बातें सुनकर एकदम से आपका दिमाग गर्म हो जाता है कि इसकी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसी बकवास करने की, आज तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये ख्याल आते ही आप चाहे ना चाहें, पर आप भी उसी के लेवल पर गिरकर उसी की भाषा बोलने लगते हैं और वो इंसान फिर अपने आप को एक लेवल और गिरा लेता है। फिर आप उसे जवाब देते हैं और वो एक लेवल और नीचे चला जाता है, क्योंकि उस इंसान का तो कोई लेवल ही नहीं है, उसके गिरने की कोई सीमा नहीं है। और आखिर में हमेशा यही होता है कि आपको ही पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि एक हद से ज्यादा आप उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, जब भी ऐसे लोगों से आपका सामना हो, जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं, तो सबसे पहले आपको एक बात पर जरूर ध्यान देना है कि क्या सामने वाले उस इंसान के पास इतना दिमाग है
कि वो आपके आर्ग्यूमेंट्स और उनकी गहराइयों को समझ पाएगा। और साथ ही ये जरूर याद रखिएगा कि उसकी हो ना हो, पर आपकी एक रिस्पेक्ट है, एक क्लास है, एक पहचान है, एक लेवल है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते। तो बेटर यही होगा कि जितना हो सके आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करें। दोस्तों, एक इंसान के शब्दों से, उसकी बातों से आप उसकी पर्सनालिटी, पसंद नापसंद, साइकोलॉजी, उसके इंटेंशन, उसके सीक्रेट्स, ये सब पता कर सकते हैं। जी हाँ, सब कुछ पता कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि ध्यान से शांत रहते हुए उनकी बातें सुने, खुद चुप रहें, उन्हें बोलने दें। क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को सुनेंगे, समझेंगे, उतना ही उनके ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ता जाएगा। तो अगर किसी भी सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ना है, लोगों को सही दिशा में मैनिपुलेट करना है, तो चुप रहना सीखिए, चुप रहकर उनकी बातें सुनना सीखिए और देखिएगा आपका काम अपने आप हो जाएगा। दोस्तों, अभी हाल ही में ये न्यूज बड़ी वायरल हुई थी कि एक प्लेन में पैसेंजर गुस्से में इतना बेकाबू हो गया कि उसने पायलट को ही थप्पड़ मार दिया। और जानते हैं इसका अंजाम क्या हुआ? उस इंसान को फ्लाइट्स लेने से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है ना कि कोई आपसे बदतमीजी करता है या आपकी बातों पर सही से रिस्पॉन्स नहीं देता है या आपसे झूठ बोलता है, तो आपका मन भी गुस्से से भर जाता है। आप बेकाबू हो जाते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्से के इस इमोशन के साथ में बह जाते हैं। और आखिर में इस गुस्से का अंजाम भी कुछ बुरा ही होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसे समय में आपको अपने मन को शांत करना है। अब मन शांत करने के लिए आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप खुद से बातें करना शुरू करो। अपना नाम लेकर बोलो कि इस समय तुम्हें समझदारी दिखानी है, तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें जवाब नहीं देना है, क्योंकि तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। और सही तरीका यही है कि यहाँ बहस नहीं की जाए, क्योंकि यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। आज तुम्हें अपनी बुद्धि और समझदारी दिखानी है। तुम्हें इस बचपने में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, और तुम्हें इसमें पास होना ही होना है। आपको अपने आप से यही लाइंस बोलनी है। और देखिएगा, दूसरा इंसान कितनी ही बकवास करे, कितना ही आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपको उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसी सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों, कई पड़ोसी, कई रिश्तेदार होते हैं जो आपको खुश नहीं देख सकते। आपके दुख, आपकी असफलता में ही उन्हें असली खुशी मिलती है। यही उनकी जिंदगी है, यही उनके सोचने का तरीका है। आप कुछ भी कर ले, ऐसे लोगों को बदल नहीं सकते हैं। ऐसे लोग बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपको परेशान कर सकें, कब आपको जलील कर सकें, कब आपका मजाक उड़ा सके, कब आपको लो फील करा सके। ऐसे लोगों से आप जो भी बातें कहेंगे, उसमें ये अपना बिना सर पैर का लॉजिक डालकर वापस उस बात को आपकी ही तरफ पलट देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि सारी गलती आपकी है, सारी कमियां आपके अंदर है, सारी प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट करी है। और अपने आप को ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट करने की ताकत रखते हैं कि सामने वाले को या किसी थर्ड पर्सन को भी यही लगेगा कि आप ही गलत हो। इतना ही नहीं, ये लोग आपको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि आपके अंदर अपने आप को लेकर डाउट्स आ जाएं, आपको गिल्टी फील होने लगे कि शायद मेरी ही कुछ गलती है, शायद मैंने ही कुछ गलत बोल दिया, वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते। ये लोग आपकी लाइफ में हमेशा रहेंगे। तो इनसे डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इन्हें नॉन एग्जिस्टेंट मान लें। इनसे सिर्फ वही बातें करें जो बहुत जरूरी हो। दोस्तों, याद रखिएगा, आपको इनसे झगड़ा नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करनी है, वरना उंगलियां सीधे आपके पेरेंट्स पर और उनकी परवरिश पर उठने लगेंगी। तो ऐसे लोगों से आप जब भी मिलो, उन्हें अच्छे से ग्रीट करो, उनका हाल चाल पूछो और बस। बाकी कोई फालतू बात नहीं करनी है, किसी बहस में नहीं पड़ना है। अगर वो कुछ बोले तो भी आप बस मुस्कुराओ और वहां से चले जाओ। अगर वो फिर भी आपके पीछे पड़े, रोक कर अपनी बातें आपको सुनाना चाहें, तो उनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उनकी बातें कभी भी आपके दिमाग तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने दिमाग में ये नोट कर लो कि ऐसे लोगों की तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है, तुम उनसे बहुत ऊपर हो। वो लोग सड़क पर घूमने वाले जानवर की तरह हैं। तो इमेजिन करो, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं और कोई कुत्ता आपकी तरफ भौंकने लगे, तो आप बदले में क्या करोगे? चुपचाप आगे बढ़ जाएंगे या बदले में उस कुत्ते के ऊपर भौंकने लगेंगे? आई होप आप चुपचाप आगे बढ़ना ही पसंद करेंगे।
इस सिचुएशन में ऐसे लोगों के साथ भी आपको यही करना है। उन्हें भौंकते रहने दो, आप चुपचाप से आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, जब आप चुप रहेंगे तो शुरू में आपको बहुत अजीब लगेगा। आपको लगेगा कि ये लोग आपकी इंसल्ट किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और आप डरपोक इंसान की तरह बैठे हुए हैं। पर देखिएगा लंबे समय में इसी प्रैक्टिस का कितना बेहतरीन असर होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे इन लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये लोग आपको प्रोवोक ही इसलिए करते हैं कि आप कुछ बोलो, ये कुछ और बोले, आप 2 बातें बोलो, ये 10 बातें बोले, और आपकी तरफ से जब बातें आगे ही नहीं बढ़ेंगी तो इनका मुंह भी अपने आप, मैं सच बता रही हूँ, अपने आप ही बंद हो जाएगा। जो भी बातें आपको बोलनी है, जो भी पॉइंट आपको प्रेजेंट करना है, उसे बार बार रिपीट मत करिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों को बार बार दोहराते हैं तो आप उसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड करते, बल्कि इससे होता यह है कि सुनने वाला बोर हो जाता है और आपको इग्नोर करने लगता है। साथ ही ये भी हो सकता है कि लोग आपको लेकर रिलैक्स हो जाएं कि आप तो हमेशा ही अवेलेबल हैं, हमेशा ही बोलते रहते हैं, तो इनकी बातों को बाद में सुन लिया जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो कम बोलें, बार बार खुद को रिपीट ना करें। इससे होगा ये कि लोग आपको सीरियसली लेंगे, आपकी बातों को प्रायोरिटी देंगे, आपको टाइम देंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। कम बोलने का एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको खुली किताब नहीं बनने देता। दोस्तों, ज्यादा बोलने वाले लोग चाहें या ना चाहें, जाने अनजाने अपने सीक्रेट्स, अपनी पर्सनल बातें दूसरों को बता ही देते हैं और इस तरह दूसरों की नजरों में खुद को वल्नरेबल बना लेते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कम बोलें, अपने बारे में कम से कम रिवील करें, क्योंकि आप क्या चीज हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जब कोई समझ ही नहीं पाएगा तो आपको मैनिपुलेट भी नहीं कर पाएगा। तो कम बोलो, लोगों को कंफ्यूज रखो, उन्हें गेस करने दो और आप अपना काम करते रहो। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि चुप रहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप मौन व्रत ले लें, बिल्कुल नहीं। आपको बोलना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी है, बहस नहीं करनी है, कम बोलना है पर बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके ऊपर कोई गलत इल्जाम लगाए, तो यहाँ पर आपको जवाब देना है, आप जवाब दो। आपको सामने वाले को जवाब देना है कि वो अपनी बातों को प्रूफ करके दिखाए। आप बोलो कि आप प्रूफ करके दिखाओ, जो आप कह रहे हैं वो सच है तो आप प्रूफ करके दिखाओ, फिर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते तो ऐसे बिना प्रूफ वाले 4-5 इल्जाम तो मैं भी आप पे लगा सकता हूँ, पर मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए मैं चुप हूँ। इस तरह से कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको जवाब देना जरूरी होगा, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है। और साथ ही हमेशा याद रखिएगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो काम ऐसे करो कि लोग आपके बारे में बातें करें। याद रखिएगा दोस्तों, एंड में ज्यादा बड़बड़ करने वालों की कोई नहीं सुनता, बल्कि लोग रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट बनता है काम से। तो काम करते रहिए, अपनी बातों को नहीं अपने कामों को ऊपर रखिए और आपका नाम अपने आप बनता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में ऐसी ही कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।